हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो देखो आंवला नवमी की यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद में देखो यहाँ पे गेरू से लीप दिया और फिर आटे से चौक पूरे दे रहे हैं। बहुत सारे लोग तो चावल से भी चौक बना लेते हैं। और देखो साथ साथ में भोजन की भी तैयारी कर ले रहे हैं क्योंकि भगवान का भोग लगाना है। और देखो सुबह भी मैंने स्नान कर लिया था सब बालों से, क्योंकि शनिवार के दिन बाल धुलते नहीं है, फिर एकादशी आ जाएगी तो एकादशी में भी बालों को धुलना नहीं, इसलिए सुबह ही स्नान बालों से कर लिया था। और फिर उसके बाद देखो खाने के साथ बनाने के साथ साथ तैयार भी हो गए। खाने में हमने देखो खीर पूड़ी सब्जी बना लिया था, इसी से भगवान का भोग लगाएंगे। और देखो यहाँ सब पूजा की तैयारियाँ कर ली हैं। तो इसी चौक पे देखो सभी देवी देवताओं को और आंवला पेड़ को विराजमान कर लेंगे यहाँ पे। तो कहते हैं आज के दिन माता लक्ष्मी ने भगवान शिव और विष्णु ब्रह्मदेव जी को अपने हाथों से खाना बना करके इस आंवले पेड़ के नीचे खिलाया था, तो तभी से पूजा होने लगी है ये। तो पहले मैंने भी सोचा किसी आंवला वाले फल के नीचे पेड़ के नीचे जा कर के पूजा करेंगे, लेकिन इधर मौसम जो है बड़ा ख़राब था, तो कहीं ज़्यादा दूर जाने वाला भी नहीं था, बारिश हो रही थी, तो इसी वजह से घर पे ही अपने आंवले में ही पेड़ के नीचे कर लिया था पूजा। और नहीं भी आंवला हो तो भगवान का ध्यान करते हुए तो ठाकुर जी के सामने भगवान विष्णु की अपने मंदिर में इस तरीके से आंवले के पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, अब कथा सुन रहे हैं। और देखो और यहाँ पे मोबाइल में मैंने कथा लगा लिया था आंवले की। देखो पेड़ छोटा था और देखो हम पूजा में चुनरी उड़ाना ही भूल गए। यही कहते कोई ना कोई कितना भी आप कर लो लेकिन कुछ छोटी छोटी कमियाँ रही जाती हैं। तो आज के दिन कुछ मीठा ज़रूर बनाना चाहिए, तो मैंने सब्जी पूड़ी और खीर बना लिया था। तो खीर सुनते माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, तो इसलिए खीर बना लिया था और उसी से माता का भोग लगा देंगे। और भोग लगाने के बाद में जो है ये जो आंवला रखें, ये सब आंवला और जो श्रृंगार का सामान था वो सब दान पुण्य दक्षिणा में दे देंगे। और उसके बाद में कुछ आंवला आपको इस पेड़ के नीचे आंवले के पेड़ के नीचे प्रसाद भी खाना है और उसके बाद में आपको आंवला भी खाना है। इस दिन आंवला तो ज़रूर खाना चाहिए, कहते हैं उसको खाने से आपका स्वास्थ्य और सुख समृद्धि में का वैभव बढ़ता है। और देखो कार्तिक मास में आंवले का दीपदान जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ आटे के दिए बना लिए थे, वो शुभ होते हैं। और देखो आंवला के यहाँ पे दीपदान, इसी से आरती ठाकुर जी की कर लेंगे भोले बाबा की। और उसके बाद में इसी आंवला को जो है आप अपने घर में पूरे प्रज्वलित कर सकते हैं, जैसे मंदिर हुआ, किचन में हुआ, तुलसी में हुआ, तो और मेन दहलीज पे हुआ। तो ये जो आंवले का दीपदान करना बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। तो यहाँ देखो पहले आरती कर लेंगे, तो चलो आरती हो गई और उसके बाद में ठाकुर जी का भगवान भोग लगाएंगे और यज्ञारी करेंगे। तो देखो हो गई पूजा यहाँ पे। तो अपने सबके हिंदू धर्म में जो छोटे छोटे त्यौहार होते हैं उनको करने से बड़ी खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। और देखो पूजा हुई यहाँ पे संपन्न और अब देवउठनी एकादशी की तैयारियाँ पूजा की करनी है। तो कुछ लोग 1 नवंबर को मनाएंगे, कुछ लोग 2 नवंबर को मनाएंगे, तो हम लोग 2 नवंबर को द्वादशी को ही मनाएंगे क्योंकि उस दिन का मनाना शुभ रहेगा। तो आप सबको आंवला नवमी की शुभकामनाएं। राधे राधे।